जिन्होंने वीडियो डाले हैं तो टोटल 53 लोग हैं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। गड्ढे तो थे ही, अरे भाई कोई ने जान के बना दिया क्या तो- किसी ने? आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक करता। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। अभी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नितिन गडकरी मूर्ख हैं, फेंकू हैं, बदतमीज हैं और नहीं तो शातिर हैं। ये तो पता था, लेकिन वो इतने मूर्ख, इतने शातिर और इतने धूर्त हैं, इसका पता अब चला है। नितिन जी, आपको मेरे खिलाफ मुकदमा कराना हो तो करा दीजिए, जेल भेजना हो तो भिजवा दीजिए। आप बड़े लोग हैं, इथेनॉल पीते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे जनता की जुबान पर अब ताला लगने वाला नहीं है, जो कह रही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा मूर्ख और धूर्त भारत की लगभग 25 करोड़ जनता को अकेले दम पर पानी पिलाए हुए है और इथेनॉल का धंधा करने वाले इसके छोकरों ने सैकड़ों करोड़ रुपया कूट कर रख दिया। देखिए, कुछ लोग ज्ञान पिपासु होते हैं, कुछ लोग धन पिपासु होते हैं, कुछ लोग स्वाद पिपासु भी होते हैं। रावण रक्त पिपासु था, लेकिन पहली बार विधाता ने इथेनॉल पिपासु को धरती पर भेजा है। नरेंद्र मोदी का यह इथेनॉल पिपासु सड़क परिवहन मंत्री हवा में उड़ उड़कर डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि इस देश के करोड़ों लोग झूठ बोल रहे हैं। इस देश के लाखों कार मैकेनिक झूठ बोल रहे हैं, बाइक मैकेनिक झूठ बोल रहे हैं। दुनिया की बाइक और कार बनाने वाली एक से एक कंपनियां, जिसमें मारुति है, बजाज है, टोयोटा है, मर्सिडीज है, BMW है, स्कोडा है, फॉक्सवैगन है, रेनो है, हुंडई है, सारी की सारी झूठ बोल रही हैं। इस देश के पेट्रोल पंप कर्मचारी झूठ बोल रहे हैं। एक अकेला वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पैदा हुआ है, बाकी सब नागपुर से नागपट्टिनम, नवादा, नोएडा, नैनीताल तक, दरभंगा से दिल्ली, दार्जिलिंग, डलहौजी तक और त्रिचिरापल्ली से टोक, तेजपुर, तंजावुर तक A to Z सारे लोग झूठे हैं, जालसाज हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल गवार हैं। क्योंकि इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी से बड़ा पेट्रोलियम साइंटिस्ट नरेंद्र मोदी की नजर में इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर नितिन गडकरी भारतीय इतिहास का सबसे झूठा, सबसे निकम्मा, सबसे बकवास और सबसे बड़बोला मंत्री है। लोग तो सोचते थे कि नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े फेंकू हैं, लेकिन इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी ने साबित कर दिया है कि मोदी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है फेंकने के मामले में। अब इथेनॉल का प्यासा ये आदमी अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरीके से फंस गया है। इन दिनों एक इंटरव्यू बहुत चर्चा में है, जो ABP न्यूज की मेघा प्रसाद ने सड़क परिवहन मंत्री के साथ अश्लीलतम भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुके हाईवेज के ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज में बैठ कर लिया है। इस पूरे इंटरव्यू में यह घुमा फिराकर यही बोल रहे हैं कि अपनी गाड़ियों की सेफ्टी, माइलेज और इंजन चोक को लेकर तड़प रहे भारत के सारे लोग झूठे हैं। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए और वहाँ मशीन होता है, ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता, ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए तब मानेंगे। हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा तब सच। ठीक है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। जो कह रहे हैं कि इथेनॉल को लेकर सारा नेगेटिव कैंपेन जो है वो स्पॉन्सर्ड है और वो देश के करोड़ों लोगों को तड़पाकर, उनकी जेब काटकर, उन्हें उल्टा लटकाकर, उनकी सांस अटकाकर, उनके परिवार और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके असल में वो नरेंद्र मोदी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। तो आप जिस सोशल मीडिया की बात करते हो उसमें कोई जुनैती लोग होंगे और कोई इस प्रकार की न्यूज बिछा, ठीक है, जिन्होंने वीडियो डाले हैं हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के। मेरे पास उनके नाम है। ठीक है, मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला, अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे। ऐसी दिव्य मासूमियत पर तो मधुबाला भी पानी पानी हो जाती। सॉरी,
इथेनॉल इथेनॉल हो जाती। लेकिन उस समय इथेनॉल के प्यासे नितिन गडकरी का झूठ और चिरकुटपना पकड़ा जाता है जब वो चुनौती देते हैं कि एक भी ऐसे आदमी का मेघा जी नाम बताइए जिसकी गाड़ी के माइलेज कम हुई हो या गाड़ी पर फर्क पड़ा हो। मेघा प्रसाद छूटते ही कहती हैं कि किसी और की क्या बात करनी है, पहली तो मैं ही हूं, मेरी गाड़ी 2023 की है और अब माइलेज पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। मेघा प्रसाद साफ साफ कहती हैं कि गडकरी जी, मेरी गाड़ी पहले 11 का एवरेज देती थी, लेकिन इथेनॉल वाले पेट्रोल के बाद तो 6 का एवरेज दे रही है। इस पर सवाल पूछने वाली जनता को गधा कहने वाला नरेंद्र मोदी का इथेनॉल पिपासु सड़क परिवहन मंत्री एक तरह से बदतमीजी पर उतर आता है कि आप झूठ बोल रही हैं। तो अब पहले आपसे कोई आप सब सवाल जो बोल रहे हैं उसका हाँ। कोई संबंध नहीं, संबंध है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हाँ। कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, और पेट्रोल के कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता लगा आपकी गाड़ी की एवरेज कम हुई है? मेघा प्रसाद ने कहा कैसे पता लगता है सबको, वैसे ही मुझे पता लगा, और कोई नया तरीका है क्या इस पर? इस पर गडकरी ने कहा आप खुद पता लगा ही नहीं सकती है माइलेज, लो भैया, इसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजे, और वहाँ मशीन होता है, ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता, ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए तब मानेंगे। हाँ। जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा तब ठीक सच। है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेन नहीं मिली है। मतलब लाइन से सारी कार, बाइक, स्कूटी निर्माता कंपनियों को फ्रॉड बता दिया इथेनॉल पिपासु नितिन गडकरी ने। चाहे वो 50,000 की बाइक बनाती हो, हालांकि 50,000 में अब कोई बाइक मिलती नहीं है, वो कंपनी जो 3 लाख की कार बनाती हो, और वो कंपनी भी जो 3 करोड़ की कार बनाती हो, सबको एक लाइन से फ्रॉड बता दिया कि तुम्हारे डैशबोर्ड, जिसे MID यानी मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कहते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, बकवास है। चलिए जरा इसको गाड़ी में चलकर समझते हैं कि कैसे नितिन गडकरी अपने छोकरों को मालामाल करने के चक्कर में भारत की जनता से लेकर कार, बाइक, मोपेड निर्माता कंपनियों तक को, कार मैकेनिक्स को, बाइक मैकेनिक्स को झूठा बता रहे हैं। जब कंपनियां गाड़ी बेचती हैं तो ये बताती हैं कि उनके डैशबोर्ड पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। माइलेज दिखाई देगी, उसमें ये दिखाई देगा कि कितना पेट्रोल है और उस पेट्रोल पर गाड़ी कितनी दूर तक जा सकती है। जितनी महंगी गाड़ी होती है, या कहें कि जितनी टेक्निकली इक्विप्ड गाड़ी होती है, उसमें उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पर दिखाई देती है। टायरों के प्रेशर दिखाई देते हैं कि उसमें किसमें हवा कम है, किसमें ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन। बहुत सारी तो गाड़ियां हैं जिसमें पूरा डैशबोर्ड जो है वो स्क्रीन है और उस पर अलग अलग इंफॉर्मेशन आती रहती है, बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर, ये सब दिखाई देता रहता है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इस MID में जो मतलब जो डैशबोर्ड है उसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसका कोई मतलब नहीं है। आप गाड़ी चलाते हुए जो देख रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंसिकल है। आपको जाकर सर्विस सेंटर में अपनी माइलेज चेक करवानी पड़ेगी। जरा देखिए कि डैशबोर्ड में क्या क्या इंफॉर्मेशंस दिखाई देती हैं। अब देखिए, जीरो करने के बाद ये आ गया 20.7 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है। अब देखिए कि 20 के इमीडिएटली बाद ये हो गया 17.1 किलोमीटर पर लीटर। ये डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है और ये टोयोटा कंपनी बताती है कि हमारा डैशबोर्ड सही जानकारी देता है। 16.1 किलोमीटर पर लीटर हो गया, 15.8 किलोमीटर पर लीटर हो गया। मतलब जैसे जैसे गाड़ी आप चलाते हैं वैसे वैसे ये बदलता रहता है। ये ऊपर अभी बता रहा था 198 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी। अब मुश्किल से आधा किलोमीटर चलाने के बाद जिस कंडीशन में गाड़ी चली है, अब ये कह रही है कि 194 किलोमीटर ही चल सकती है। अब देखिए एवरेज हो गया 18.2 किलोमीटर। अब गाड़ी का डैशबोर्ड जो है वो बता रहा है कि इस हिसाब से आपकी गाड़ी चल रही है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि साहब ये कंपनी वंपनी झूठ बोल रही है, कंपनी का जो सर्विस सेंटर है वो वहां जाकर आप चेक करवाइए, इस डैशबोर्ड का कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंसिकल है,
मतलब कुछ भी अल बल सल कुछ भी बके जा रहे हैं नितिन गडकरी। तो या तो कार बनाने वाली कंपनियां झूठ बोल रही हैं, देखिए कैसे बदल रहा है, 20.5 हो गया, तो और नहीं तो नितिन गडकरी झूठ बोल रहे हैं। तो अभी तक किसी भी कार निर्माता कंपनी ने यह नहीं कहा है कि हमारा डैशबोर्ड गलत है, हमारी टेक्नोलॉजी गलत है, हमारे जो कार इंजीनियर्स हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, उन्होंने गलत डिजाइन किया है। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, हमारा सब कुछ सही है। और उन्होंने खंडन भी नहीं किया है नितिन गडकरी के बयान के बाद, क्योंकि मनीष कश्यप पर तो एफआईआर लॉन्च करवा दी थी ना नितिन गडकरी ने, जब उन्होंने अपनी कार का वो टेस्ट करवाया था सर्विसिंग के लिए, जब वो गए थे और इंजन उनका जाम हो गया था। लेकिन अब तो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि डैशबोर्ड का भी कोई मतलब नहीं है। एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में यही तो कहा, ये साफ साफ दिखाई देता। और जितनी अच्छी गाड़ी होगी उस पर उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। बल्कि ये कहना चाहिए कि हमको कितनी दूर जाना है तो कितना पेट्रोल चाहिए होगा, ये पहले से हम लोग तय करते हैं। कि मान लीजिए कि अगर दिल्ली से हमको देहरादून जाना है तो हम तय कर लेते हैं कि इतना पेट्रोल लगेगा लगभग, और उसको हम पहले से डलवा लेते हैं गाड़ी में, और फिर कोशिश करते हैं कि पेट्रोल पर्याप्त रहे। तो जब माइलेज पता नहीं होगा तो ये पता कैसे चलेगा कि कितनी दूर तक अंदाजे के तौर पर गाड़ी चल सकती है। 10, 20, 50 किलोमीटर का अंतर हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी एवरेज हर कार चालक को, बाइक चालक को पता रहता है कि अगर इतनी दूर हमको जाना है तो इतने पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। नितिन गडकरी कह रहे हैं सब बकवास बातें हैं, आप अपने से माइलेज चेक ही नहीं कर सकते। अगर दिल्ली से देहरादून जाना है 250 किलोमीटर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा जाकर सर्विस सेंटर में। वहां मैकेनिक, जब गाड़ी चलेगी ही नहीं, सर्विस सेंटर में गाड़ी तो चलती नहीं है, तो बिना गाड़ी चले सर्विस सेंटर में एवरेज कैसे निकलेगा, ये नितिन गडकरी से पूछा जाना चाहिए। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजिए, और वहाँ मशीन होता है, ठीक है, एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता, ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए, तब मानेंगे। हाँ, जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा तब सच। ठीक है। अभी तक मुझे एक भी कंप्लेन नहीं मिली है। पूरे देश को उल्लू बना रहा है ये आदमी, पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। और बना क्या रहा है, वो तो साफ कहता है कि जो लोग ये सब सवाल पूछ रहे हैं वो सब दरअसल गधे हैं। यही कहा था ना उन्होंने इंटरव्यू में, बाकायदा चैनल पर बैठकर कहा था कि गधे हैं सवाल पूछने वाले। पटना में एक यूट्यूबर गधे, तो ये अब तो उन गधों में उनको करोड़ों लोगों को शामिल करना पड़ेगा। इस देश में हर आदमी जो गाड़ी चला रहा है वो नितिन गडकरी के लिए गधा है। और उनके छोकरे जो हैं, जो इथेनॉल का धंधा कर रहे हैं, वो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, वो सबसे बड़े जो हैं तोप हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जितने लोग गाड़ी चलाने वाले हैं वो सब बकवास है, गधे हैं, झूठे हैं, साजिश रच रहे हैं नितिन गडकरी और उनके छोकरों के खिलाफ। और नरेंद्र मोदी को यह बड़ा पसंद आ रहा है कि उनका एक मंत्री बैठ के इस देश के करोड़ों लोगों को गधा बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, बेईमान बोल रहा है, साजिश करने वाला बोल रहा है। तो जेल में डालो ना सबको। ये हमने आपको सामने से दिखाया कि गाड़ी के डैशबोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन आती है वो असल में एक बहुत खूबसूरत चीज है, उस पर भरोसा करते हैं लोग। तो नितिन गडकरी ने एक तरीके से दहशत पैदा करने की कोशिश की है कि आपके डैशबोर्ड का कोई मतलब नहीं है, आपकी गाड़ी में जो एमआईडी पे माइलेज दिखाई दे रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ये दहशतगर्दी है। करोड़ों लोग परेशान हो जाएंगे गाड़ी चलाने वाले कि अगर हमको माइलेज ही नहीं पता तो कितनी दूर जाने के लिए कितना पेट्रोल डलवाना पड़ेगा अंदाजे के तौर पर, उसका कोई आइडिया ही नहीं मिलेगा। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि मूर्ख बनाना बंद करिए। और असल में नितिन गडकरी जैसे बड़बोले, इस आदमी से हाईवे तो संभलता नहीं है, सड़कें तो संभलती नहीं है, ये एक्सप्रेसवे तो संभल नहीं रहे हैं। ये पेट्रोल पर बैठकर, इथेनॉल पर बैठकर ज्ञान बांटता फिर रहा है और चुप दम साध कर बैठा रहता है देश का पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। तो तय कर देना चाहिए नरेंद्र मोदी को कि कैसे
पेट्रोल डलवाया जाएगा, किस माइलेज पर भरोसा किया जाएगा, कौन सा पेट्रोल डलवाया जाएगा तो उसके कौन से माइलेज पर हम यकीन करें। एकदम एक तरीके से इस देश के कार चालकों में चिंता पैदा कर दी है, बाइक चालकों में, ऑटो चालकों में, जो भी पेट्रोल डलवाते हैं, परेशान करके रख दिया है। एक अकेला आदमी इस सरकार का, जिसके सरपरस्त है नरेंद्र मोदी, पानी पिलाए हुए है पूरे देश के लोगों को। ये बात आपकी भी समझ में आनी चाहिए कि कैसे इस देश को एक तरीके से एकदम से अपने प्रयोग, और अपने प्रयोग नहीं, अपने छोकरों के मुनाफे के प्रयोग के लिए पूरे देश को इस आदमी ने शान पर चढ़ा दिया है। तो नरेंद्र मोदी मंत्रियों के बच्चों के लिए सरकार चला रहे हैं। सबके बच्चे सेट हो जाएं, राजनाथ सिंह के बच्चे सेट हो जाएं, नितिन गडकरी के बच्चे सेट हो जाएं, तमाम मंत्रियों के बच्चे सेट हो जाएं। नरेंद्र मोदी इसलिए सरकार नहीं चला रहे हैं कि इस देश के लोगों को सुकून मिले, सुरक्षा मिले, आराम मिले, तसल्ली मिले। इस बात के लिए चला रहे हैं कि उनके मंत्रियों के बच्चे कितनी मौज उड़ाते हैं। जरा गूगल करके देख लीजिए कि नितिन गडकरी के बच्चे कितने मौज में आ गए हैं पिछले 2 साल में, जब से ये इथेनॉल वाला धंधा तेजी पकड़ा है तब से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और नितिन गडकरी का झूठ समझिए। ये धूर्तता है, ये एक तरीके से दहशत पैदा करने की कोशिश है। और जब भारत सरकार का एक मंत्री करोड़ों करोड़ लोगों के मन में दहशत पैदा करने की कोशिश करता है तो ये बात हल्के में नहीं जाने दी जा सकती है। सावधान रहिए ऐसे मंत्रियों से जो देश के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।